एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं KTN न्यूज़ बिहार। दरअसल बता दें, कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक सिरफे आशिक ने अपने प्रेमिका की ही गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद DSP 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी कि छापेमारी के क्रम में आखिरकार उस अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उस जो देसी कट्टा है, उसी कट्टा से आखिर वो अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। आइए सीधे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं। ये घटना जो थी वो पोठिया वार्ड नंबर 9 में हुई थी, जिसमें हरिमोहन मंडल की जो बेटी थी अंजलि, उनको उसके कथित जो प्रेमी था अमोद कुमार, पिता सुखारू मंडल, उसके द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उसी सूचना के बाद से हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जो छापेमारी लगातार कर रही थी, और जो उसका घर था पूर्णिया में टीकापट्टी पुल, उसी के पास से सूचना प्राप्त होने पे हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। और उसकी निशानदेही में जो घटना में कट्टा यूज़ हुआ था और कुछ खोखा और लाइव जो एम्यूनिशन है वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके साथ उसके 2 और साथी इन्वॉल्व थे, जिसके बारे में उसने नाम बताया है, और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभियुक्त के हिसाब से ये घटना इस कारण से हुई कि उसका जो मृतका थी उसके साथ पहले प्रेम संबंध था, दोनों काफ़ी साथ में थे, और अभियुक्त के द्वारा एक वीडियो उसका बना लिया गया था, जिसको लेके दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में वो वीडियो वायरल भी हो गया था, और जो मृतका थी उसके द्वारा फिर अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया। तो वो केस लगभग लास्ट स्टेज पे ही था, तो अभियुक्त में उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर मृतका की हत्या कर दी थी। तो अब ये केस ऑलमोस्ट हम लोगों की तरफ से ओवर होने की तरफ है। मेन अभियुक्त और घटना प्रयुक्त हथियार हम लोग को मिल चुका है, जिसकी अब हम लोग जांच के लिए FSL भेज देंगे, और जो बचे हुए 2 अभियुक्त हैं जो उसके साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। प्रेम प्रसंग का भी मामला? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों साथ में थे, बट उसी क्रम में इसके द्वारा कुछ ऐसे वीडियोस बनाए गए जो कि प्राइवेट नेचर के थे, और बाद में दोनों में कन्फ्यूजन होने के बाद उसको लीक कर दिया गया, जिससे मृतका शुद्ध रही और उसने फिर केस किया। उस केस से ये क्रोधित होकर इसने फिर ये घटना को अंजाम दिया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट गवाही था महिला का उस दिन। हाँ, जैसे हम वही बता रहे हैं कि केस ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे ही था, तो इसी को लेके फिर उसने प्लान किया कि इसकी हत्या की जाए, और इसके साथियों ने इसमें मदद करी थी। उन्हीं के द्वारा इसको हथियार भी प्रोवाइड किया गया, तो जिनका नाम इसने बताया है उनके विरुद्ध छापेमारी करते हुए जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। 3 लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। इसमें गोली सर किसने चलाई? इसने चलाया या उन दोनों ने चलाया? गोली इसके द्वारा चलाई गई थी। तो क्या इसका आपराधिक इतिहास भी कुछ रहा है? नहीं, इसका अभी कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। सर, प्रेमिका का किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध भी है? इसके बारे में कोई ठोस हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमको ये कह सकें कि किसी और के साथ है या नहीं है। अभी इस केस में यही था कि दोनों का रिलेशन था। थैंक यू।